मोदी जी जो स्मार्ट सिटी का घोषणा किए वो रकम जो है समझिए बंदरबांट ही किया गया, तो इसलिए यहाँ की जनता में नाराजगी है। बोला तो जाता ही है, लेकिन लोग सही तरीके से ध्यान कहाँ दे पाते हैं, वो अनदेखा कर देते हैं जनता की बातों को। ये तस्वीर दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम जहां खड़े हैं ये 1974 आंदोलन की एक बड़ी निशानी है और अपने आप में दुकान छोटी सी जरूर है लेकिन बहुत बड़ा इतिहास छिपाए हुए। एक बार मैं कहूंगा अपने कैमरामैन रमेश को एक तस्वीर दिखाएं। इस तस्वीर में आप देखिए नीतीश कुमार है, तत्कालीन मुख्यमंत्री, ये भोला जी है जिनकी दुकान पर हम खड़े हैं और ये दुकान कई मायनों में खास हो जाती है। चाय की दुकान इसे कहा जाता है। पूरे मुजफ्फरपुर में ये दुकान बहुत फेमस है। आपको पता होगा मुजफ्फरपुर लीची की मिठास के लहठी के लिए पहचान इसकी अलग है, लेकिन ये दुकान अगर आप नहीं आए भोला जी की चाय दुकान तो फिर शायद चाय का स्वाद अधूरा रह जाएगा, मुजफ्फरपुर का इतिहास अधूरा रह जाएगा। भोला जी चाय पिलाएंगे हमें भी क्या? दुनिया भर के लोग आपके पास, आपको नहीं चाय पिलाएंगे तो सब अधूरा। देखिए दुनिया भर के लोग जो हैं वो चाय पीने आपके पास आते हैं, क्या घोलते हैं इसमें? सब आ जाते हैं आपके पास। इसमें प्रेम भाव और साथ साथ चीनी दूध पत्ती। कितने सालों से दुकान है बोले? ये मेरे पिताजी, दुकान तो आज 100 वर्ष के ऊपर हो गया। मेरे पिताजी 99 वर्ष में होकर गुजरे हैं, वही चाय बेचते थे और मैं भी अब लगभग 70 के हो गया हूँ। अब समझ सकते हैं 100 वर्ष के ऊपर हो गया चाय के इतिहास। दुकानें सभी जिला में सभी चाय दुकान समाप्त हो चुका, लेकिन हम इसको ढो रहे हैं, लेके चल रहे हैं। कितने की दुकान है? साइज क्या है इसकी? साइज तो मात्र ये 6 फीट और 15 फीट यही है। मतलब समझ लीजिए सालों से चली आ रही है। नीतीश कुमार भी है आपके दुकान पे, कभी चाय पीने? हाँ, नीतीश कुमार के आने का कारण भी है। नीतीश कुमार जी 74 आंदोलन में जब यहाँ आते थे तो उनका हम ही से संपर्क होता था, बैठते थे यहाँ। और जब 74 आंदोलन के बाद सरकार बनी तो उसके बाद राजनीति में सक्रिय हो गए। हम पारिवारिक जीवन में आगे अपना चाय बेचने लगे, लेकिन हम लोग एक दूसरे के दिल में बसते हैं। और जब मुख्यमंत्री बने, विकास यात्रा में आए तो वह हमसे व्यक्तिगत तौर पर आकर हमसे मिले और मेरा हाल समाचार लिए। यही इतिहास है। अभी तो शायद व्यस्तता बहुत ज्यादा है, लेकिन वो यादें होंगी अभी भी आपके ज़हन में? नहीं, यादें हैं। अभी भी हम जिनको भी अपने नाम से वहाँ भेज देते हैं, जिनकी जो वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो हमारी बात को मान्यता देते हैं। और सबसे ज्यादा देश भर की मीडिया यहाँ आती है चर्चा के लिए। कहा जाता है कि यहीं पे चाय पे लोग बैठते हैं और बिहार की सियासत पर, देश की सियासत पे बातचीत होती है। एकदम सही है। ये दुकान जो है हमारे यहाँ बुद्धिजीवी ज्यादा बैठते हैं। बुद्धिजीवी लोग, राजनीतिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और व्यापारी वर्ग जो बाहर से आते हैं, सबका ये मुख्य केंद्र है। यहाँ सभी आते हैं, इसलिए यहाँ पर चर्चा चलता रहता है। आप चर्चा में आप बहुत से लोग बैठे हुए हैं, आप चर्चा। चलिए शुरुआत आपसे ही करता हूँ मैं। मुजफ्फरपुर को लेकर क्या सोच है आपकी? बहुत सारी समस्याएं ऐसी जिसका निदान नहीं हो पाया। देखिए, मुजफ्फरपुर को पूर्व के मंत्री यहाँ सुरेश शर्मा बीजेपी के थे, उन्होंने स्मार्ट सिटी लाने का काम किया। स्मार्ट सिटी उनके कार्यकाल में आया, लेकिन जब वह चुनाव लड़े तो विधानसभा हार गए, जिसका परिणाम हुआ कि स्मार्ट सिटी आधा अधूरा रह गया, जो पूरा होना चाहिए नहीं हो पाया। लेकिन इसमें जिम्मेदार उसके बाद जो भी यहाँ जनप्रतिनिधि बने उनका, और नगर निगम और यहाँ जो कलेक्टर डीएम होते हैं, इन लोग जिम्मेदारी दे दिया कि स्मार्ट सिटी को पूरा करना है, और वो लोग इस पर ध्यान नहीं दिए, पूरा नहीं किया, इसलिए आधा अधूरा स्मार्ट सिटी रह गया है। नहीं तो आज ये शहर का रूपरेखा कुछ और होता। चलिए कुछ और लोग भी हैं। चाय पर चर्चा हम कर रहे हैं और भोला चाय दुकान जो धर्मशाला रोड पर मौजूद है, पुरानी धर्मशाला जिसे कहते हैं, ठीक संतोषी मंदिर के बगल में। और सबसे बड़ी बात की कई ऐतिहासिक कहा जाता है पलों का साक्षी रहा, गवाह रहा है। कई लोग हमारे साथ जब चाय लेकर बैठे थे तो बातचीत करेंगे। भाई साहब, मुजफ्फरपुर में क्या नहीं हो पाया? देखिए, सबसे पहली बात ये मुजफ्फरपुर की पावन धरती है। इस शहर की कुछ खासियत है। खासियत ये है कि लीची की मिठास और चुनी की खनक से इस शहर की पहचान देश व विदेश में डंका बजती है। जिस जगह पर हम बैठे हैं यहाँ पर संतोषी माँ की मंदिर है, धर्मशाला चौक कहा जाता है। यहाँ भी लोग, तमाम राजनीतिक लोगों का जुटान होता है। तो सबसे पहली बात हम बता देते हैं कि इस बार जो बिहार में जुमलों की झमाझम बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है। इससे पहले भी 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब बने थे तो उस समय जो है ये स्मार्ट सिटी का घोषणा हुआ, मगर स्मार्ट सिटी का जो भी रकम आज तक जो मुजफ्फरपुर में आया
उसका कहीं भी जो है कोई भी उपयोग नहीं हुआ, वो सिर्फ बंदर बांट किया गया। अगर 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 आज कार हुआ रहता तो मुजफ्फरपुर एक शहर दिखने में लगता, मिनी बॉम्बे लगता। आज आप देख लीजिए शहर का जो स्थिति, तार का देख लीजिए, यहाँ तक कि आप बायो टॉयलेट का स्थिति आप देख लीजिए। बायो टॉयलेट बन गया मगर उसमें पानी नहीं है, उसकी स्टार्टिंग नहीं हो पाया। तो मुजफ्फरपुर में जो कार जो हमारे मोदी जी जो स्मार्ट सिटी का घोषणा किए, वो रकम जो है समझिए बंदर बांट ही किया गया। तो इसलिए यहाँ की जनता में नाराजगी है कि जो हमारे साथ जो है समझिए हमेशा छलावा होता है, तो छलावा होता है। तो इस बार जो है समझिए लोगों ने ये मन बना चुका हुआ है, बना चुके हुए हैं कि इस बार बिहार में बदलाव होने जा रहा है और बदलाव की घंटी या बदलाव की बिगुल जो है बिहार में फूकी जा चुकी हुई है। चलिए, कई लोग हैं और भी बात करूंगा, कह रहे हैं भाई साहब कि बदलाव होगा बिहार में। बदलता तो रहा आपका विधायक, चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम, लेकिन क्या मुजफ्फरपुर बदला? मुजफ्फरपुर अभी पूरी तरीके से नहीं बदला है। जैसा बताया कि स्मार्ट सिटी का काम अधूरा है और सबसे बड़ी समस्या यहाँ बरसात के दिनों में जल जमाव की है। जब भी बारिश होती है तो पूरा शहर तालाब के रूप में बदल जाता है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। और हालांकि सड़क नाली वगैरह बने हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था उचित तरीके से नहीं हुई है और जिसके कारण जो है जल जमाव की समस्या लोगों को झेलनी पड़ती है। और बदलाव तो होगा, मुजफ्फरपुर में बदलाव होगा। जनता का जो इच्छा है कि यहाँ जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि के प्रति लोगों में गुस्सा है और लोग बदलाव करेंगे। भाई स्मार्ट सिटी कहते हैं इसको, स्मार्ट नजर आया आपको कहीं भी? अभी तक तो नजर आया नहीं। बस यही में परेशानी है कि बारिश के समय में जो है बड़ी परेशानी हो जाती है जल जमाव के कारण। कभी विधायक को बोला नहीं आप लोगों ने कि भैया काम करना है आपको? बोला तो जाता ही है, लेकिन लोग सही तरीके से ध्यान कहाँ दे पाते हैं, वो अनदेखा कर देते हैं जनता की बातों को। लीची की मिठास पहचान है इसकी, अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली लीची को? उम्मीद तो बहुत करते थे लोग कि सही बात, यहाँ से वहाँ जाए, हुआ नहीं हुआ ना। तो क्या सोचते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? अच्छा ही होगा और क्या होगा। अभी तक अच्छा हुआ? अभी तक तो नहीं अच्छा हुआ। आप क्या रोजगार करते हैं, क्या करते हैं? हम लेबरिंग करते हैं, दर्जी का काम करते आपके लिए क्या अच्छा होगा ये बता दीजिए। हैं। हमरे के लिए यही अच्छा होगा कि सरकार से यही मांग है कि थोड़ा सा गरीबी है, जो सामान सब महंगा है उसको सस्ता कर दिया जाए और कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो जिंदगी अच्छे कटिए रहा। आपने भी मुझे बताया था कि आप छठ को लेकर बहुत तैयारियां कर रहे हैं। काम देने वाला रहता है, सिलाई का काम करते हैं तो पर्व का काम रिक्स वाला काम होता है, तो वो तो देना है टाइम पर, इसीलिए हम। लेकिन टाइम पर देखिए मुजफ्फरपुर की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है आप लोगों को। अब नहीं मिल पा रही तो क्या करें, हमको तो टाइम पर करके देना है ना, हमारा तो काम रिक्स वाला। जिम्मेदारी विधायक जी, सरकार क्यों नहीं समझ? सरकार नहीं समझ पा रही तो हम क्या करें, उनको वोट चाहिए, बस अपना गरम करके घर। तो आप वोट कैसे देंगे फिर? वोट देते हैं, अब क्या करें, जो समझ में आता है दे देते हैं, बस और क्या है। बस ये जाम से बहुत जूझता है मुजफ्फरपुर, जो जानकारी मिली कि बहुत जाम भी लगता है यहाँ। ये तो स्थानीय प्रशासन और पुलिस का जिम्मेवारी होता है, इसमें सरकार क्या करेगा। व्यवस्था में कुछ आम आदमी का भी चलने का भी ढंग गलत है, बीच रास्ते से घुसा देते हैं, अब इधर से बाएं की जगह पर दाएं से निकल जाते हैं, तो जाम तो उस हिसाब से है। और प्रशासन का भी जिम्मेवारी है कि सही से अगर ड्यूटी करे तो जाम नहीं लगेगी, इतना तो तय है। अगर हम आप एक साथ एक लाइन में चले तो जाम की समस्या ही खत्म हो जाएगी। जाम तो हम लोग लगाते हैं, बाकी सरकार जो है वही रहेगी। सरकार विकास का काम कर रही, हो सकता है मुजफ्फरपुर में बदलाव हो जाए, लेकिन बिहार में तो हमको लगता है कि सरकार वही रहेगी जिनको हम लोग पहरेंगे। तो कैसे बदलेगा मुजफ्फरपुर? सरकार तो वही थी 15 साल से भी, आप देख रहे हैं 20 साल से। यहाँ विधायक बदलते रहे। यहाँ जब विधायक बदलाव होगा तो सरकार का विधायक होगा। तो इससे पहले तो सुरेश शर्मा थे, नगर विकास मंत्री थे, खुद पानी में फंसे थे, मुझे याद है वो में फंसे थे। वो अपने एरिया को सब ठीक किए, यहाँ भी काम शुरू किए थे, उसके बाद वो खुदे ब्रेक हो गए। उसके बाद आने वाले विधायक उस पर तो पूरा वो क्या मंत्री सिर्फ अपने घर के आसपास ठीक करने के लिए बने थे या फिर पूरे मुजफ्फरपुर नहीं बने थे, पूरे प्रदेश को ठीक करना था? पूरा प्रदेश को करना था, खास करके पूरे मुजफ्फरपुर को करना था, लेकिन वो अपने इर्द गिर्द कर रह गए। कलमबाग रोड से लेकर और मझौलिया तक बस उतना ही में उनका रह गया और इसीलिए इधर का लोग उनसे बिदक गया और इसीलिए वोट देने से हट गया, उनका विदाई कर दिया। मैं आपके पास आऊंगा, आपने भी कई चुनाव देखे होंगे, कितने चुनाव देख लिया आपने? कम से कम 20 चुनाव। 20 चुनाव में आप कहाँ देख रहे हैं मुजफ्फरपुर को? यहीं रहते हैं आप? जो मुजफ्फरपुर 1970 में थी वही मुजफ्फरपुर आज भी है। स्मार्ट सिटी का योजना आते हुए
वह योजना जो है बंदरबाट के रूप में रह गया। आज भी मुजफ्फरपुर शहर की 90% सड़कें हैं जो कि पानी से जो है, हल्की बारिश होती है उसमें जो है नाव चलने की स्थिति हो जाती है। 4 दिन तक पानी का निकास नहीं हो पाता है। यही स्मार्ट सिटी का यहाँ का कार्यकलाप है। ऐसे मैं जो है रेल से रिटायर कर्मचारी हूँ। मुजफ्फरपुर शहर जो है करोड़ों रुपया पर डे जो है रेलवे यहाँ से प्रोडक्शन दे रही है, उसके बावजूद भी स्टेशन का रखरखाव, विधि व्यवस्था सब वही है जो आज से 10-20 साल पहले था, वही है। इस पर जो है माननीय प्रधानमंत्री को ध्यान देने की चीज है। अगर आप 20 चुनाव आप कह रहे हैं तो 4-5 विधायक सांसद तो देख ही चुके होंगे आप। किस विधायक से उम्मीद थी जिसने काम किया यहाँ या नहीं किया? आज तक जितने भी विधायक से उम्मीद बनी, एक भी विधायक जो है खरा नहीं उतरे। एक भी विधायक जो है, माननीय प्रधानमंत्री 2004 में मुजफ्फरपुर में आए थे इलेक्शन के दौरान। उस समय माननीय प्रधानमंत्री जो है वादा देके गए, वो भी वादा उतना ही पर रह गया। अभी तक उसमें कहीं से कोई संशोधन नहीं हुआ। चलिए, तो विधानसभा का चुनाव है, अगर हम यहाँ के लोकल मुद्दों की चाहे विधायकों की बात करें तो क्या विधायक वादा कर रहे हैं इस बार? लोभ लुभावन वादा कर रहे हैं जिसका न कोई भविष्य है, न कोई उसका जो है आगे का उम्मीद है। ये जब चुनावी मुद्दा जो है, चुनावी मुद्दा में जो है जनता को जो है बहुत सा आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन वह आश्वासन कहीं से मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। जब मैं यहाँ पहुंचा तो आप बैठे हुए थे और मुझे बताया गया कि यहाँ लोग बैठते हैं, चर्चा करते हैं, चाय पर पीते हुए राजनीति की बात होती है। क्या आपस में बात होती है कि इस बार कैसे, कौन सी रणनीति अपनानी है, कैसे सोच कर वोट करना है? इस बार जो है हम लोगों का यथासंभव प्रयास रहेगा, जो कि मजबूत सरकार देने का प्रयास रहेगा। यही हम लोगों का मोनोपोलियो है, और तो कुछ नहीं है। बदलाव होगा या नहीं होगा? बदलाव की उम्मीद लग रही है, लेकिन जितना आसान लोग चुनाव को समझ रहे हैं उतना आसान चुनाव नहीं है। नहीं लग रहा है। टफ लग रहा है आपको? इतना टफ है, कांटे की टक्कर है। किसके बीच? महागठबंधन और एनडीए के बीच है, और दूसरा तीसरा पार्टी का जनसुराज भी ताल ठोक रही है यहाँ तो। ठोक रही है। जनसुराज जो है पूरे बिहार में 2-4 सीट लाएगी कि नहीं, उस बात का शक है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं हम तो मुख्यमंत्री बनेंगे भाई सीधे। कह रहे हैं ना, पेन पेपर का मुख्यमंत्री तो अभी तक बहुत सारे लोग बने। तो उनके कहने पर दम नहीं नजर ना कहीं से कोई दम नहीं है। नहीं है। यदि दम होता तो अपना चुनाव स्वयं नहीं लड़ रहे हैं। राघोपुर जाके बैक हो गए। बैक हो गए। देखे जब हम ही टाइट फीस हो जाएंगे तो फिर हमारा कैंडिडेट क्या करेगा? तो उनको डर तो नहीं लगा कि पहला और आखिरी हो जाएगा? लास्टे मान के चलिए। यहाँ देखिए, हर लोग राजनीतिक रूप से बहुत सक्षम है, और ये इस चाय की चर्चा में आपको समझ में आ रहा होगा। भाई साहब, आपको क्या लग रहा है, मुजफ्फरपुर बदला? एकदम बदला है। बदला है जी। क्या क्या बदला बता दीजिए। बहुत कुछ बदला है। आप ये पुल नहीं था, वहाँ रेलवे गुमती जाम होता था, समझे। काफी चीज बदला है, और नए नए लोग आप यहाँ अपना व्यवसाय कर रहे हैं। गांव से लोग आके व्यवसाय यहाँ कर रहे हैं, समझे। मुझे स्मार्ट सिटी नजर नहीं आया आपका। स्मार्ट सिटी के नाम पे है ये, कहीं स्मार्ट कुछ नजर नहीं आया। स्मार्ट नहीं हुआ है। आप पहले मुजफ्फरपुर का हाल 14 साल पहले क्या था? कुछ नहीं था, नथिंग। लेकिन अब जाके देखिए, अब पुल भी बन रहा है। जहाँ जहाँ व्यवस्था पुल की नहीं थी, वहाँ पुल ना मोदी सरकार ने बनाया। और अभी मौजूदा में आपके देखिए नगर विकास मंत्री यहीं थे जी। मुझे जानकारी मिली थी कि भाई खुद वो नगर विकास मंत्री पानी में फंस गए थे, इलाके का विकास नहीं कर पाए, अपने इलाके का, पूरे प्रदेश का क्या विकास कराएंगे? अरे अगर मान लीजिए कि अगर कभी कभी इस तरह का बात होता है कि अगर नालिये जाम हो जाएगा तो पानी कहाँ से निकलेगा? तो फिर काम क्या होगा अगर नाली जाम होगा? ओह, तो काम चल रहा था। काम चलते पीरियड में अगर बारिश हो गई तो जाहिर से बात है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि अभी भी बारिश होती है और जाम लगता है। नहीं, अब नहीं होती है। अब यही धर्मशाला चौक था कि यहाँ पर है ना कमर भर पानी रहता था। कमर भर नहीं, कमर भर पानी रहता था। लेकिन बारिश हुआ और 10 मिनट में पानी खत्म, समझे। दशहरा पूजा भी हुआ है, पानी जम के हुई है, एक बूंद यहाँ नहीं लगी। लेकिन यानी कि 24 घंटा के अंदर वो क्लियर हो गया। बॉम्बे ऐसा यानी कि महानगर का क्या हाल होता है बरसात में, वो डूब जाता है। इसका मतलब कि वहाँ मैनेजमेंट जो है वो गलत है? नहीं, सब सही है। उसके जो वहाँ का नगर निगम है उसका जो वार्षिक बजट है
वो बिहार का जो समूचा प्रदेश का वार्षिक बजट है उसके बराबर उसका बजट। आप ये समझिए कि बिहार के लोग हैं, मुंबई की भी जानकारी रख रहे हैं और नगर निगम के भी जानकारी। इस बात से समझिए कितने सक्षम है राजनीतिक रूप से। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी बदला मुजफ्फरपुर? लगभग थोड़ा बहुत बदला है, विशेष रूप से जो उम्मीद होना चाहिए वैसा हुआ नहीं, वैसा नहीं बदला। वैसा नहीं तो बदला। आप क्या सोच रहे थे, क्या होना चाहिए और क्या हो गया? वही जो अभी भी देखिए, जहाँ तहाँ पहले जैसे जाम का समस्या लगता था, आज भी वही जहाँ तहाँ शाम में निकलिएगा काम करके, जहाँ 10 मिनट में घर पहुँचिएगा वहाँ 1 घंटा 2 घंटा भी लग जाता है। और वैसा बहुत जगह है मुजफ्फरपुर में जो इसको अभी तक सुधार नहीं किया गया है। कौन जिम्मेदार है इसके? किसे मानते हैं? अब यहाँ का जो मतलब मुखिया हैं, विधायक जी हैं, इस सब पर ध्यान देना चाहिए। तो विधायक बदलना है, सरकार बदलनी है? देखिए अभी तो बहुत जगह से मतलब सुनने को आ रहा है कि सरकार ही बदल दिया जाए इस बार। क्या देखा आपने मुजफ्फरपुर में? देखिए मुजफ्फरपुर का बात जहाँ तक लीजिएगा तो हमारी समझ से तो बदल रहा है। दूसरी बात है कि हमारा नेचर और सिग्नेचर नहीं बदल रहा है। बिल्कुल। और नेचर और सिग्नेचर जब मेरा बदल जाएगा उसके बाद ही जो है सो सब कोई बदल जाएगा। नहीं, हम तो नेचर सिग्नेचर की बात नहीं नहीं, एक मिनट। अभी आपने बोले कि पानी जो है यहाँ रुकता है। अभी मान लिया जाए कि आपका इलेक्ट्रॉनिक है, बीच में इलेक्ट्रॉनिक खराब हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? तो इसी प्रकार से यदि गवर्नमेंट आपको पैसा दे रहा है काम करवाने के लिए, अब बीच में बारिश आकर के बाधक हो जाए तो गवर्नमेंट सरकार का क्या दोष है? आपने कहा नेचर सिग्नेचर, हम तो विधायक और सरकार की बात कर बिल्कुल रहे हैं। विधायक। बदलना किसको है? देखिए जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक हम किसी को बदल नहीं सकते। सबसे पहले ये बात है, हमको पहले अपना आप में बदलना है कि कौन काम करता है कौन काम नहीं करता है। राजनीति जो है, राजनीति में हम ये देखते आ रहे हैं कि बेटा को बाप कहते देरी नहीं होता है तो बाप को बेटा कहते देरी नहीं होता है। झूठ बोलना राजनीति में पहला स्थान खेती है। तो ये झूठ बोल करके वादा करके जाते हैं, फिर भूलना है तो ये तो आम बात हो गई। तो सबसे पहले काम करवाने वाले व्यक्ति को कहीं ना कहीं जनता को अवेयर होना चाहिए। जनता पहले चाहिए। जनता यदि सही ढंग से सोच ले कि हमको ये काम करवाना है तो क्या विधायक क्या सरकार वो खुद आकर के करवाएंगे? बिल्कुल, ये बात होती है कि भाई अगर आप काम करवाना चाहते हैं और जहाँ के आप प्रतिनिधि हैं वहाँ की जनता अगर चाहे तो कोई भी काम अधूरा नहीं रह सकता है। तो जागरूक किसको होना है? जनता को। और इस बार चुनाव जो है जनता को ही करना है कि कौन सही है कौन गलत, और ये पता चल जाएगा परिणाम आने के बाद। तो चाय पर चर्चा हमने जरूर की मुजफ्फरपुर को लेकर, लेकिन मुजफ्फरपुर की दशा दिशा यहाँ की जनता ही तय करेगी। कैमरामैन रमेश राय के साथ मुजफ्फरपुर से भारत एक्सप्रेस के लिए अनूप कुमार की रिपोर्ट।